आप सभी हमारे मीडिया के जो यहाँ पे हमारे साथी यहाँ आए हैं और हमारी चेयरपर्सन डीडीसी कौंसिल गांधरबल नुज़रत इशफाक जी और हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जो गांधरबल के एमएलए भी हैं, उनने आज यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग का आगाज किया है 2 बजे के बाद। और हम इसलिए यहाँ जमा हुए क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, उसके बाद सेकंड टायर यहाँ पे बीडीसी का इलेक्शन और उसके बाद थर्ड टायर डीडीसी का इलेक्शन यहाँ पे हुए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने और एलजी साहब ने ये आश्वासन दिया था लोगों को कि हम आपके लिए एक तब्दीली ला रहे हैं और जो ग्रास रूट पे लोगों के जो मसाइल थे उनको हम अजाला करेंगे। और हमने थर्ड टायर को इसमें अमेंडमेंट करके अब इसके बाद फिर कौंसिल का इलेक्शन हुआ, इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो एक पोस्ट बनाया गया, जिनका एक प्रोटोकॉल रखा गया है। और इसके बाद आज जब यहाँ पे गांधरबल में हमारी मीटिंग हो रही है, हाल आपको पता होगा कि शालाबुग में जो पायरिबल ब्रिज है वहां पे इनाग्रेशन का टाइम रखा था। एज अ डीडीसी मेंबर, एज अ लोकल, मेरा होम टाउन भी था वो, और दिन के 12 बजे मुझे वहां पे वो मैंने जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, कहा कि हमारा एरिया है, मुझे भी लोगों ने वोट डाला है, आप हमें बुलाए नहीं इस प्रोग्राम में, और रीजन क्या है इसमें कि आप एक इंस्टीट्यूशन का साइड लाइन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें सीएम ऑफिस से डायरेक्शन है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब वो अपने आप पे नहीं लेते, कि कहते कि जो भी कुछ ऊपर हमारे ऊपर आदेश आता है तो हम उसी को इंप्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे। जबकि एलजी साहब का या हमारे आउटरीच में जितने भी हमारे बाहर से आउटरीच में प्रोग्राम हुए थे हमारे यूटी में, उसमें बाहर से हमारे यूनियन मिनिस्टर भी आए थे या और भी सेक्रेटरीज भी आए थे, तो हर टाइम पे डीडीसी कौंसिल वहां पे एक्टिव रहा। आपको खुद भी पता होगा कि जब यूरोपीय डेलीगेशन यहाँ पे आया था तो उनसे भी बात करने के लिए जम्मू कश्मीरी लेवल पे हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो पीआरआई थे उनको ले गए थे वहां उनसे बात करने के लिए। और आज जब यहाँ पे जमहूरी हुकूमत बनी, हमें ये लगा था कि जमहूरी हुकूमत में हमें अपने हुकूक मिल गए हैं। पहले हम एलजी साहब पे दोष देते थे, अब तो हमारी खुद की हुकूमत है। और जिस तरह एक एमएलए को वोट डाला गया उसी तरह डीडीसी को भी वोट डाला गया, पंच और सरपंच को भी लोग जमहूरी निज़ाम में वोट डालते हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे लिए कि गांधरबल में जितने भी आज तक तामीराती काम जो हुए हैं, हमें पता है कि ऑन गोइंग में कहीं भी कहां अगर एक जातियां रही है, कहीं भी खामियां रही है, तो हम आज इस कौंसिल में सीएम साहब के सामने जो हमारे एमएलए भी हैं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात भी है। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बट एमएलए गांधरबल के, उनके सामने हम अपनी बात रख लेते। बट बदकिस्मती ये है कि मेरी चेयरपर्सन, मैं खुद एज डीडीसी वाइस चेयरमैन, जबकि मैं इस कौंसिल में स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरपर्सन फाइनेंस का, और मुझे भी इनवाइट नहीं किया, ना मेरे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान को इनवाइट किया गया है। तो हम चाहते थे कि हम लोगों के इश्यूज जो है, लोगों के जो मुद्दे हैं, हम सरकार के सामने रखेंगे, हम भी अपनी बात वहां पे रखेंगे। और जो श्रीनगर से लेके हमारे कमीशन सेक्रेटरी के लेवल के जो ऑफिसर वहां होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होंगे, हमने डीजी साहब से भी बात की थी। उसने कहा कि हमें ऊपर से डायरेक्शंस आए सीएम ऑफिस से कि आप खाली चेयरपर्सन को बुलाओ और डीडीसी मेंबर को मत बुलाओ। तो बदकिस्मती ये है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को साइड लाइन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है फिर इस सिस्टम को, ये जो यहाँ पे पंचायत सिस्टम, यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम अभी फंक्शन है, उसको खत्म ही कर दो। इसके बाद नया इलेक्शन यहाँ पे कराओ, जो मर्जी होगी, और लोकल बॉडी का हो या पंचायत का इलेक्शन हो वो कराओ। बट क्यों आप हमारा वक्त भी जाया करते हो, लोगों का वक्त भी जाया करते हो? तो हम चाहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट कर लेते, ये कि जो गांव में, देहातों में, सिटी में, टाउन में जो मामले थे, छोटे से लेके बड़े मामले थे, उनको हम सरकार तक रख लेते और अपनी बात रख के लोगों के जो मामला थे उनको हम हल कराने की कोशिश कर लेते। बट बदकिस्मती है, शायद बाहर से हमें बंदा रखा गया यहाँ पे एज अ डिक्टेट करने के लिए, जिससे हमारे लोगों के जो काम है उनसे हम दूर रह जाएंगे और एक सिंगल पार्टी को यहाँ पे ग्राउंड पे ये अपने साथियों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें दखल दे, और जो यहाँ पे आपने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे आपने कायम किया है उसको मजीद वो एम्पावर करे और इस सिस्टम को आने वाले टाइम के लिए और मजीद पावर में लाए, और जिससे जमहूरी तरीके पे जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसको कोऑपरेट करके इनको कॉन्फ्रेंस में लेके लोगों के मसाइल जो उनको हल करे। आज हमारा जो सीएम साहब का फर्स्ट रिव्यू आज गांधरबल में होने जा रही थी। मुझे बुलाया था उन्होंने, मगर मेरी काउंसिल को नहीं बुलाया। जबकि टेलीफोनिकली कल हमने बात नासिर साहब से भी की, एडवाइजर साहब से, कि मेरे जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाए,
क्योंकि एक रिव्यू भी हो जाता था तो और एक इंटरेक्शन भी हो जाता मेंबर्स के साथ। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि उनको नहीं बुलाया गया, इसलिए हम आज मैं भी वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मेंबर्स की जब इज्जत नहीं रखी गई, मैं एज ए चेयरपर्सन वहां नहीं आज जाऊंगी। तो ये सरासर ठीक नहीं है ये बातें, क्योंकि आज एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था कि ये भी अपनी बातें बोलते, हम भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें भी लोगों से हम जुड़े हुए हैं कि जितना भी डेवलपमेंट वर्क आज तक हुआ है हमारी काउंसिल के थ्रू ही हुआ है। तो ये इनको थोड़ा सा लेना चाहिए। डीसी साहब से भी मैंने बात की, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम आज उस पर आज उधर हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। बाकी शुक्रिया आप लोग।